दान करते हैं। रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा धारणा है कि खून देंगे तो बदन में खून कम जाएगा, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जो भी खून देते हैं उनका फ्रेश खून 50 किलो से ऊपर हो, उम्र 18 से ऊपर हो और 50 से नीचे हो, कोई किसी तरह का कोई बीमारी नहीं हो, जैसे कि उसको। आज रफ़ीगंज अस्पताल में जो है रक्तदान का आयोजन किया गया है, तो यहाँ प्रभारी अरविंद कुमार जी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर रक्तदान का आयोजन क्यों किया जाता है। सर, आपका स्वागत है। हम प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह बोल रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफ़ीगंज से। ये रक्तदान का आयोजन साल में एक बार सरकार के द्वारा किया जाता है, निर्देशित है ऊपर से, जिसमें कि जिला से टीम आता है और यहाँ हम लोग रक्तदान करते हैं। रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। क्योंकि हर चीज़ आप खरीद सकते हैं, लेकिन रक्त नहीं खरीद सकते, कृत्रिम बना सकते हैं। और रक्तदान करने से कितने का जिंदगी बचता है। ज़रूरत पड़ता है तो उस समय अगर खून उसको मिल जाता है ज़रूरत पड़ने पर, तो उसका ज़िंदगी बच जाता है। प्लस रक्तदान करने से अपने भी शरीर में फ़ायदा होता है, थैलेसीमिया होता है या बहुत तरह की बीमारी होता है, जिससे कि बचता है आदमी। क्योंकि शरीर में 5 लीटर खून होता है और अगर रक्तदान आप करते हैं तो जो खून निकलता है वो खून तुरंत नया बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि एनर्जी आता है और रक्त भी फ्रेश होता है। तो इसी तरह हम लोग 2-3 दिन से ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं। कल रैली भी निकलवाए, एनसीसी के कैंडिडेट वगैरह भी बहुत सहयोग किए बेचारे लोग, सब कोई आए 2-3 घंटा घूम घूम के। और हमारे साथ चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत बढ़िया योगदान और सहयोग रहा। ये भी अपने जितना नगर पालिका के हैं उन लोगों को भी बोले हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा क्वांटिटी में आज हम लोग रक्तदान करवा सकेंगे। इसके लिए हम लोग जिला को भी निमंत्रित किए हैं। तो अभी VC चल रहा है, VC के बाद जिला स्तरीय पदाधिकारी भी आएंगे। सर, रक्तदान के लिए वजन क्या होना चाहिए शरीर का? सर, वजन 50 किलो से ऊपर हो, उम्र 18 से ऊपर हो और 50 से नीचे हो, कोई किसी तरह का कोई बीमारी नहीं हो, जैसे कि उसको ब्लड शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो या और भी कोई संक्रामक बीमारी ना हो। क्योंकि अगर वो संक्रामक खून लेते हैं, वो जिसमें भी हम देंगे उसको वो बीमारी हो जाने का डर रहता है। तो जितना उसको फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले ब्लड को टेस्ट करते हैं, ग्रुप टेस्ट करते हैं, उसको किसी भी तरह का बीमारी है कि नहीं जानकारी लेते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम लोग खून लेते हैं। कितने वर्षों से यहाँ सर रक्तदान का आयोजन ये हम लोग पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। तो पिछले साल के मैंने 1 साल पहले तो हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा बनाए रक्तदान 119 यूनिट हम लोग करवाए थे, जो कि बिहार में किसी भी PSC में एक बार में एक दिन में इतना नहीं हुआ। इस बार सर, इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से पार करेंगे। अब इतना आदमी हैं हमारे साथ, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुनील जी बैठे हुए हैं, विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं, अमन साहब बैठे हुए हैं, इन सब का हरेंद्र बाबू है, शुक्रिया इन लोग को भी कर रहे हैं कि सवेरे से आके इन लोग अपना बहुमूल्य समय हमको दे रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि खून दान कीजिए। क्योंकि थोड़ा भय होता है जो अब धीरे धीरे पब्लिक में ख़त्म हो गया है और स्वेच्छा से आके सब रक्तदान कर रहे हैं। इस बात का भय होता है सर? भय होता है कि खून देंगे तो कमजोरी हो जाएगा, उतना खून निकल गया। अंधविश्वास इसको कहिए, जो कि सच्चाई नहीं है। खून 1 लीटर निकलता है तो तुरंत खून बनना शुरू हो जाता है, फ्रेश बनता है। तो इसलिए इससे बहुत फ़ायदे हैं। आखिर यहाँ सर ब्लड बैंक औरंगाबाद में जमा होता होगा? यहाँ भी हम लोग जो है सो प्रयास करके यहाँ भी हम लोग ब्लड बैंक का हम लोग लाइसेंस ले लिए हैं। और किस्मत कहिए, रफ़ीगंज का कहिए, रफ़ीगंज के जनता का सहयोग इतना है कि इन लोग के सहयोग से हम यहाँ ECG स्टार्ट करवा दिए हैं, आँख का जांच शुरू करवा दिए हैं और ब्लड बैंक का भी लाइसेंस हम लोग को मिल गया है।
जिसमें कि हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो ब्लड यहाँ जो होता है जाएगा औरंगाबाद, वहाँ प्यूरिफाई होता है और फिर हम लोग को आवश्यकता अनुसार जितना ज़रूरत होता है हम लोग मंगाते हैं, जो कि स्टोरेज हम लोग यहाँ करने का व्यवस्था सब है, क्योंकि हम लोग को लाइसेंस मिल चुका है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर इस रक्तदान शिविर के बारे में? आप नगर पंचायत के चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर अरविंद बाबू का शुक्रिया अदा करेंगे कि ऐसे मौके पर हम लोग को इनवाइट किए और जितना हमसे बना वो प्रचार प्रसार किए। और आज हमारे पास साथी मौजूद हैं, डॉक्टर जोगिंदर जी, हरिंदर जी, माहिद खान, सुनील जी, विश्वकर्मा जी वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हॉस्पिटल को बहुत दिनों से जो स्थिति थी उस स्थिति को काफ़ी सुधार किया है डॉक्टर अरविंद बाबू ने। हमसे एक बार ये बोले कि भाई हाई मार्शल आर्ट लगवा दीजिए, चूँकि यहाँ पर बहुत रात में अंधेरा रहता है, तो हमने वो भी इनका पूरा कर दिया। अभी कुछ और काम हमको बताए हैं, हम पत्ता नहीं खोल रहे हैं कि उसका हमको कुछ NOC नहीं मिला है, लेकिन प्रयासरत हैं, तो हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक रक्तदान का मामला है तो ये सभी लोग जानते हैं कि रक्तदान एक महादान है। अभी मेरी बहन का, सिस्टर का ऑपरेशन था, तो हम बहुत बेचैन थे कि कहाँ से रक्तदान मिलेगा, रक्त मिलेगा। तो हमारे माहिद खां वार्ड पार्षद अपने 2 सहयोगियों के साथ 3 यूनिट ब्लड औरंगाबाद में दिए और उनका ऑपरेशन सफल हुआ। और हम ये समझते हैं कि हर एक नवयुवक को इस दान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा धारणा है कि खून देंगे तो बदन में खून कम जाएगा, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जो भी खून देते हैं उनका फ्रेश खून बनना शुरू हो जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब बोले। और ये भी है कि आप जान ही रहे हैं कि रक्तदान के बाद मीठा भी खिलाया जाता है लोगों को। तो यही सब बोलेंगे कि काफ़ी हॉस्पिटल का इन्होंने ग्रोथ किया है और हम समझते हैं कि अभी आगे भी ग्रोथ होगा। और हमसे जो इस सहयोग मांगेंगे हम हर वक्त देने को तैयार हैं इस हॉस्पिटल के लिए। जो भी कहेंगे हम हर तरह का सहयोग नगर से, अपने स्तर से ये करते रहेंगे, यही करना है। और बाकी इस रक्तदान के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी जरूर बताएंगे। जय हिंद। क्या कहेंगे आप रक्तदान किए हैं आज? सभी को रक्तदान करना चाहिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। रक्तदान करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं भाई कि इन्होंने कई बार रक्तदान किया है, जैसा कि आज हमको पता चला, और हमारे तरफ से बधाई इनको। और हम लोग से जो बनेगा जिस तरह का, इनको सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। आज आ तो अब हम निकल ली, हम लोग जाला डेहरे।